हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी विद शुभम में आज हम द हिंदू एडिटोरियल का डिस्कस करने वाले हैं। ये एडिटोरियल एसएससी बैंकिंग और यूपीएससी जैसे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम रीडिंग, वोकेबलरी, ग्रामर और सिंपल हिंदी एक्सप्लेनेशन सब कवर करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलो चलते हैं आज की इस वीडियो को देखते हैं। इस एडिटोरियल में आज का न्यूज़ क्या है। मोर फोर लेटर, मोर फोर लेटर, मोर मतलब अधिक जानकारी, फोर लेटर मतलब बाद में और जानकारी। जर्मन चांसलर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज इंडिया विजिट्स। चांसलर, चांसलर मीन चांसलर या प्रमुख सरकार, प्रमुख सरकार। मर्ज, मर्ज यस से मतलब काकी की। इंडिया विजिट्स मतलब भारत की यात्रा, मतलब पूरा इसका मतलब होगा जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा, भारत यात्रा। आगे देखेंगे। चांसलर मर्ज विजिट सिग्नल्स अ वाइडर इंगेजमेंट विथ द ईयू, मतलब ईयू मतलब होता है यूरोपियन यूनियन। चांसलर मर्ज के यात्रा, सिग्नल्स मतलब संकेत देना, वाइडर इंगेजमेंट, वाइडर इंगेजमेंट के साथ व्यापक जुड़ाव का संकेत देती है। मतलब चांसलर मर्ज की यात्रा यूरोपीय संघ के साथ व्यापक जुड़ाव का संकेत देती है। आगे देखेंगे। अमिड, अमिड का मतलब होता है के बीच। टेंशंस, टेंशन मतलब तनाव। ऑन सेवरल अदर मतलब कई अन्य। फॉरेन पॉलिसी फ्रंट्स मतलब विदेशी नीति। जर्मन चांसलर, जर्मन चांसलर मतलब जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज वाज द फर्स्ट ऑफ, एक पहले। सेवरल हाई लेवल, सेवरल मतलब कई। हाई लेवल विजिटर्स, हाई लेवल विजिटर्स का मतलब होता है उच्च स्तरीय, उच्च स्तरीय दौरे। टू दिल्ली, दिल्ली टू स्ट्रेंथ इंडियन यूरोप टाइज। स्ट्रेंथ मतलब मजबूत, इंडिया यूरोप टाइज मतलब भारत और यूरोप के साझे मतलब समझौता। तो इसका पूरा मतलब होगा टाइज मतलब संबंध। विदेश नीति के कई अन्य मोर्चों पर तनाव के बीच भारत यूरोप संबंधों को मजबूत करने के लिए दिल्ली आने वाले कई उच्च स्तरीय मेहमानों में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज पहले व्यक्ति थे। प्रिपरेशंस में तैयारी आर ऑन द फॉर द ईयू इंडिया, ईयू, ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन समिट मतलब शिखर सम्मेलन। लेटर मतलब बाद। दिस मंथ, इस महीने मतलब इस महीने के अंत में होने वाले यूरोपीय संघ भारत शिखर सम्मेलन की तैयारी चल रही है। वेन द, जब द प्रेसिडेंट्स, राष्ट्रपति ऑफ द यूरोपियन कमीशन मतलब यूरोपियन आयोग एंड काउंसिल, काउंसिल नोट कर लीजिएगा, काउंसिल ए मीन्स परिषद, बिल होंगे। अटेंड या बिल यहाँ पे लगा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अटेंड उपस्थित होंगे। द रिपब्लिक डे परेड मतलब गणतंत्र दिवस परेड पर उपस्थित होंगे। प्लान्स फॉर फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन विजिट्स मतलब फ्रेंच के प्रेसिडेंट्स इमैनुअल मैक्रोन दौरा करेंगे। ही विल अटेंड, वह उपस्थित रहेंगे होंगे। द एआई समिट, एआई समिट इन फरवरी, फरवरी, वे फरवरी एआई शिखर सम्मेलन भाग लेंगे, भाग लेंगे। आर एल्सो भी बीइंग फाइनलाइज्ड, फाइनलाइज्ड, फाइनलाइज्ड मतलब फाइनल करेंगे, फाइनल करेंगे। आगे देखेंगे इसका मतलब पूरा पूरा।
इस महीने के अंत में होने वाले यूरोपीय संघ भारत शिखर सम्मेलन की तैयारियां चल रही हैं, जिसमें यूरोपीय आयोग और परिषद के अध्यक्ष गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगे और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन की यात्रा की योजना को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। वे फरवरी में एआई शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। आगे देखेंगे। द मीट मतलब मिलना, बिटवीन के बीच में चांसलर मर्ज एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। चांसलर मर्ज और प्राइम मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन अहमदाबाद वाज अबाउट के बारे मोर देन बायलैटरल रिलेशंस। बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय संबंध। इसका पूरा मतलब होगा कि अहमदाबाद में चांसलर मर्ज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। इट वाज अबाउट मतलब के बारे में, रीअफर्मिंग मतलब पुनः पुष्टि करना, एलिमेंट्स तत्व के, ऑफ काकी के, टास्क विथ के साथ, ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन, टू कंक्लूड मतलब निष्कर्ष पर पहुंचना या पूरा करना, लॉन्ग अवेटेड मतलब लंबे समय से प्रतीक्षित, ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होगा व्यापार समझौते, नोट कर लीजिएगा। एज जर्मनी इज इट्स बिगेस्ट इकोनॉमी, बिगेस्ट में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी मीन्स अर्थव्यवस्था। एज वेल एज जैसे कि एक्सचेंजिंग नोट्स मतलब विचारों का आदान प्रदान करना। ऑन जियोपॉलिटिकल टर्मिनल्स का मतलब होता है भू राजनीतिक उथल पुथल, स्पेशली विशेष तौर पर द यूएस एक्शंस मतलब कार्यवाही। इसका पूरा मतलब देखेंगे। यह मुलाकात यूरोपीय संघ के साथ लंबे समय से प्रतीक्षित व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देने के लिए चल रही वार्ता के कुछ बिंदुओं की पुष्टि करने के साथ साथ भू राजनीतिक उथल पुथल, विशेष रूप से अमेरिका की कार्रवाई पर चर्चा करने के बारे में थी। क्योंकि जर्मनी यूरोपीय संघ की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। द लीडर्स नेताओं ने एल्सो भी उपस्थित हुए द बिजनेस काउंसिल मीटिंग, व्यापार परिषद बैठक में, मीटिंग मीन्स बैठक, वेयर जहाँ दे वे पिच्ड का मतलब प्रस्ताव रखा, इन्वेस्ट मोर अधिक, इन्वेस्ट मतलब निवेश का। इसका पूरा मतलब होगा नेताओं ने एक व्यापार परिषद की बैठक में भी भाग लिया जहां उन्होंने और अधिक निवेश की प्रस्ताव रखे। विथ के साथ ट्रेड पासिंग मतलब होता है व्यापार का आंकड़ा पार करना। $50 बिलियन इन 2024 से 25। जर्मनी रिमेंस इंडियाज लार्जेस्ट मतलब भारत के सबसे बड़ी ट्रेडिंग पार्टनर मतलब व्यापारिक साझेदार इन यूरोप में। 2024-25 में व्यापार $50 अरब से अधिक होने के साथ जर्मनी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। हालांकि द स्टॉक्स आर अंडरस्टूड टू हैव बीन सब्सटैंटिव मतलब होता है ठोस सार्थक। आउटकम मीन्स होता है परिणाम। वेयर थे इन इसेंस मतलब मूल रूप से अ सीरीज ऑफ
गंभीर श्रृंखला। ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट, ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है संयुक्त रुचि घोषणाएं। एंड MOUS, MOUS का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझौता ज्ञापन। इसका पूरा मतलब होगा कि हालांकि बातचीत सार्थक रही लेकिन परिणाम सार्थक संयुक्त रुचि घोषणा समझौता ज्ञापन होता है। संयुक्त हित घोषणाओं और समझौता ज्ञापनों की एक श्रृंखला के रूप में सामने आए। आगे देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे देखेंगे हम। एमोंग के बीच में द JDIS मतलब होता है ज्वाइंट डिक्लेरेशंस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब संयुक्त रुचि घोषणाएं। साइंड हस्ताक्षरित। सेबरल डील मतलब कई डील। वित्त के साथ कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग। कोऑपरेशन मतलब होता है सहयोग। ऑन स्ट्रेटजिक इशूज मतलब रणनीतिक मुद्दों पर। इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है ए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन मीन्स होता है रक्षा औद्योगिक सहयोग। रोड मैप टू प्रमोट मतलब बढ़ावा देना। कोलैबोरेशन मीन्स होता है सहयोग। एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप मतलब प्रौद्योगिकी साझेदारी। इन डिफेंस इक्विपमेंट मतलब रक्षा उपकरण। यहाँ तक देखेंगे। हस्ताक्षरित संयुक्त विकास समझौते में से कई रणनीतिक मुद्दों पर सहयोग से संबंधित है, जिनमें रक्षा उपकरणों में सहयोग और प्रौद्योगिकी साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए रक्षा औद्योगिक सहयोग रोडमैप भी शामिल है। आगे देखेंगे। दिस इज सीन एज अ प्रीकर्सर मतलब पूर्व संकेत टू द इनेबलिंग एग्रीमेंट मतलब होता है सक्षम करने वाले समझौते। फॉर डिफेंस रक्षा के लिए। परचेज रक्षा की खरीद के लिए। डिफेंस परचेज रक्षा खरीद के लिए। डैट की इंडिया एंड जर्मनी भारत और जर्मनी हैव बीन लग गया था यहाँ पे कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। डिस्कसिंग मतलब चर्चा कर रहे थे। बट लेकिन हैव इट टू साइन ऑन मतलब अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए। इसका पूरा मतलब होगा इसे रक्षा खरीद के लिए उस सहायक समझौते का पूर्व संकेत माना जाता है जिन पर भारत और जर्मनी चर्चा कर रहे हैं लेकिन अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। आगे देखेंगे। वेयर इंडिया एंड जर्मनी भारत और जर्मनी हैव अ लेस कॉमन व्यू। यहाँ पे हैव लगा तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। लेस कॉमन व्यू मतलब कम साझा दृष्टिकोण। इज ऑन द यूक्रेन युद्ध। एंड द और यूरोपियन कंटेंशन मतलब यूरोपियन आपत्ति। डैट की इंडिया मस्ट मतलब होता है यहाँ पे मॉडल वर्ब है। मस्ट मतलब चाहिए, भारत को चाहिए कर्टेल का मतलब होता है सीमित करना। इट्स रिलेशनशिप्स संबंधों को विथ रसिया के साथ। यूक्रेन युद्ध और यूरोप के इस दावे पर भारत और जर्मनी के विचार कम मिलते हैं कि भारत को रूस के साथ अपने संबंध कम करने चाहिए। चांसलर मर्ज मे हैव यहाँ पे मॉडल वर्ब है। मे हैव ओवर स्टेप्ड मतलब सीमा लांघना, सीमा को पार करना। एज ही साउटेड टू पोर्ट्रे मतलब होता है चित्रित करने का प्रयास किया। इंडिया जर्मन्स भारत
इंडिया जर्मन डिफेंस रिलेशनशिप मतलब रक्षा संबंधों को एज अ जैसे कि इसके मीन्स मतलब माध्यम से टू रिड्यूस मतलब कम करना इट डिपेंडेंस का मतलब होता है निर्भरता ऑन रसिया हार्डवेयर रूस के रसिया हार्डवेयर मतलब रूसी सैन्य उपकरण। अब इसका पूरा मतलब देखेंगे। चांसलर मर्ज ने भारत के जर्मन रक्षा संबंधों को रूसी हथियारों पर उसकी निर्भरता कम करने के साधन के रूप में पेश करने की कोशिश में शायद अपनी सीमा पार कर ली। आगे देखेंगे। द स्टेटमेंट वाज रिफ्यूटेड मतलब खंडन किया गया बाई के द्वारा फॉरेन सेक्रेटरी मतलब विदेश सचिव के द्वारा विक्रम मिस्त्री लेटर के बाद में। आगे देखेंगे इसका मतलब पूरा। बाद में विदेश सचिव विक्रम मिस्री के इस बयान का खंडन किया गया। मिस्री वाइल जबकि जर्मनी और यूरोपियन यूनियन मतलब यूरोपियन संघ आर एल्सो भी होपिंग फॉर अ क्लोजर डायलॉग मतलब निकट संवाद विथ के साथ इंडिया ऑन द इंडो स्पेसिफिक मतलब होता है हिंद प्रशांत क्षेत्र जर्मनी यस लगत काकी के जर्मनी के बायलैटरल ट्रेड द्विपक्षीय व्यापार विथ चाइना के साथ पेज्ड एट का मतलब होगा यहाँ पे निर्धारित करना $287 बिलियन इन 2024 से 25 हैज नॉट यहाँ पे हैज लगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा नॉट मतलब नहीं लिया डाइवर्सिफाइड मतलब विविधीकृत एंड चाइना जर्मनी के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर मतलब सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार। अब इसका पूरा मतलब देखेंगे। जर्मनी और यूरोपीय संघ हिंद प्रशांत क्षेत्र पर भारत के साथ घनिष्ठ संवाद की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन जर्मनी का चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार जो 2024-25 में $287 अरब आंका गया था विविध नहीं हुआ है और चीन जर्मनी का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इट इज़ देयरफॉर इसलिए डबली सिग्निफिकेंट मतलब दोहरे रूप से महत्वपूर्ण डेट की चांसलर मर्ज मेड बनाया इंडिया हिज फर्स्ट स्टॉप इन एशिया इंडिया भारत हिज फर्स्ट पहला स्टॉप इन एशिया फर्स्ट स्टॉप मतलब पहली यात्रा एशिया में। इसका पूरा मतलब होगा इसलिए चांसलर मर्ज का एशिया यात्रा में भारत को अपना पहला पड़ाव बनाना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे। द टू साइड का मतलब दोनों पक्ष एल्सो भी हैव डिफरेंस हैव यहाँ पे लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। डिफरेंस मतलब मतभेद करना ओवर द अपब्रिंगिंग मतलब पालन पोषण और 5 ईयर 5 वर्षों के ओल्ड अरिया शाह के 5 वर्षों के पालन पोषण हु वाज टेकन अवे बाई जर्मनी के द्वारा टेकन अवे मतलब अलग कर दिया बाई जर्मनी के द्वारा। चाइल्ड सर्विस मतलब बाल कल्याण सेवाएं इन 2021 ओवर एलिगेशंस आरोप डेट हर इंडिया पेरेंट्स मतलब भारतीय माता पिता एब्यूज्ड मतलब दुर्व्यवहार किया। इसका पूरा मतलब होगा जिसे दोनों पक्षों के बीच 5 वर्षीय अरिया शाह के पालन पोषण को लेकर भी मतभेद है, जिसे 2021 में
उसके भारतीय माता पिता द्वारा दुर्व्यवहार के आरोपों के बाद जर्मन बाल सेवा विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया था। भारत की अपीलों के बावजूद डिस्पाइट इंडियाज अपील्स, भारत के अपीलों के बावजूद मिस शाह कंटिन्यू जारी रखा टू लिव इन जर्मन फोस्टर केयर मतलब पालन देखभाल विथ के साथ ओनली पीरियोडिक कंसलर में समय समय पर काउंसलर एंड पेरेंटल विजिट्स मतलब माता पिता के दौरों का एंड लिटिल सब्सटेंड एक्सपोजर का मतलब निरंतर संपर्क में टू इंडियन कल्चर भारतीय परंपरा और लैंग्वेज मतलब भाषा। इसका मतलब देखेंगे, जहाँ उन्हें केवल समय समय पर काउंसलर और माता पिता से मिलने की अनुमति मिलती है और भारतीय संस्कृति या भाषाओं से उनका कोई खास संपर्क नहीं है। आगे देखेंगे, द केस ऑफ एन इंडिविजुअल में सीम लेस में यहाँ पे मॉडल वर्ब है, सीम लेस इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है, बट शुड लेकिन चाहिए, शुड यहाँ पे मॉडल वर्ब है, चाहिए शुड बी रिसॉल्व्ड विथआउट फर्दर डिले बिना रुकावट के, विथआउट फर्दर डिले मतलब बिना और देरी के। इसका पूरा मतलब होगा, किसी व्यक्ति का मामला भले ही कम महत्वपूर्ण प्रतीत हो लेकिन इसे बिना किसी देरी के हल किया जाना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।